Hello students, today we will read chapter number 2 Animals and Plants in Science subject. Let's start the chapter. Animals move about from place to place means animals एक place से दूसरे place पर मूवमेंट करते हैं. Animals move in search of food. Animals एक place से दूसरी place पर मूवमेंट क्यों करते हैं? अपने फूड सर्चिंग के लिए, खाने के लिए. On other hand, most plants are fixed to the ground. और आप नेक्स्ट चीज़ देख सकते हो, ऑलमोस्ट प्लांट्स होते हैं वो ग्राउंड में सॉइल के साथ फिक्स रहते हैं. दे डू नॉट हैव टू सर्च फॉर फूड, दे मेक देयर ओन फूड. वो अपना फूड सर्च नहीं कर सकते, वो मूवमेंट नहीं कर सकते, इसलिए वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं. एनिमल्स ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स. कुछ एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स की ग्रीन लीव्स को खाते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं वो अदर एनिमल्स को खाते हैं. एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. आपको पता ही है एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो इनडायरेक्टली किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं. एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज ईट ग्रास. कुछ एनिमल्स है जैसे काउज एंड बफेलोज वो ग्रास खाते हैं, प्लांट्स की ग्रीन लीव्स खाते हैं. एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स, कैट्स ईट अदर एनिमल्स. और कुछ एनिमल्स जैसे लायन, टाइगर, कैट और अदर एनिमल्स ये क्या खाते हैं? दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. ये प्लांट की ग्रीन लीव्स नहीं खाते, दूसरे एनिमल्स को मार कर खाते हैं. हाउएवर ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट. और हमको पता ही है ग्रीन प्लांट्स है जिसमें ग्रीन लीव्स होती है, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, वही अपना खाना खुद बना सकते हैं. और वो अपना खाना किसके हेल्प से बनाते हैं? वाटर, एनवायरमेंट की एयर और सनलाइट, इन तीनों की हेल्प से वो अपना खाना खुद बनाते हैं. ओनली नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मोल्ड्स एंड मशरूम्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड रूटिंग मैटर. और उसमें कुछ नॉन ग्रीन प्लांट जिसकी लीव्स ग्रीन नहीं होती है, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, तो वो किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं. जैसे डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं, सड़े गले पत्तों पर डिपेंड होते हैं. आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं. वो रूट से वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, स्टेम के थ्रू वो लीफ को ट्रांसफ़र कर रहा है, और स्टेम एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रही है, अंदर ले रही है और लीफ को ट्रांसफ़र कर रही है. सन से सनलाइट आ रही है, ये सब मिलके लीफ के अंदर खाना बन रहा है. और खाना बनने के बाद और बनने के प्रोसेसिंग में वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जो हम एब्जॉर्ब करते हैं. एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, गिल्स और एयर होल्स. अभी एनिमल्स किस किस के थ्रू ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं? कुछ एनिमल्स लंग्स से, कुछ गिल्स और कुछ एयर होल से. ब्रीथ मीन्स होता है सांस लेना. एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, टाइगर्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. कुछ एनिमल्स है जैसे हॉर्स, टाइगर्स, ये किससे ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं? अपने लंग्स से. इनमें लंग्स प्रेजेंट होता है. फिश हैव गिल्स विच हेल्प देम टू ब्रीथ इन वाटर. और फिश के स्किन पर गिल्स होते हैं जो उनके ब्रीथ के लिए हेल्प करता है, उनके सांस लेने के लिए हेल्प करता है वाटर के अंदर. इंसेक्ट लाइक एंड्स, फ्लाइज हैव एयर होल्स ऑन देयर बॉडीज विच हेल्प देम टू ब्रीथ. और कुछ इंसेक्ट्स है जैसे एंड्स और फ्लाइज, हाउस फ्लाइज है, इनकी बॉडीज़ पर क्या होता है? एयर होल्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए. ह्यूमन बॉडी में भी क्या होता है ब्रीथिंग के लिए? लंग्स होते हैं. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टीनी पोर्स ऑन द लीव्स. और प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टीनी पोर्स ऑन देयर लीव्स. प्लांट्स की लीव्स पर छोटे छोटे पोर्स मीन्स छोटे छोटे छेद होते हैं, वो उनके थ्रू से ब्रीथ लेता है, सांस लेता है, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं. एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स. एनिमल्स के सेंस ऑर्गन्स होते हैं. एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स स्किन, आईज, नोज, ईयर्स एंड टंग. टोटली सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं. कौन कौन से? स्किन, आईज, नोज, ईयर्स एंड टंग. These organs help them to know about the world around them. और ये सेंस ऑर्गन उनका किस तरह से हेल्प करते हैं? अपने आसपास में कुछ भी चीज़ हो रही है उसको जानने के लिए. अगर मौसम कैसा है,
विंटर है, समर है, तो उसकी हमें फीलिंग कौन करवाता है? स्किन करवाता है। आईज से हमें कुछ भी देखने के लिए, नोज से स्मेल करने के लिए, ईयर से साउंड हेयर करने के लिए, टंग से कोई भी चीज़ टेस्ट करने के लिए। तो हमारे आसपास में कोई भी चीज़ हो उनको जानने के लिए ये हमारे सेंस ऑर्गन हमें हेल्प करते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स, प्लांट्स में सेंस ऑर्गन्स नहीं होते। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। एनिमल्स में एक रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है। रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? अपने ही जैसे न्यू बेबी बॉर्न करना। तो एनिमल्स 2 टाइप्स से रिप्रोडक्शन करते हैं, या तो लेइंग एग से, पहले एग ले करते हैं और फिर उसमें से बेबीज हैच होकर मीन्स बाहर आते हैं, या फिर अपने ही जैसे यंग वंस को बर्थ करना, बॉर्न करना। Some animals like snakes and birds lay eggs, babies hatch from these eggs. कुछ एनिमल्स है जैसे स्नेक और बर्ड, ये क्या करते हैं? पहले एग ले करते हैं और फिर उस एग में से उनके बेबीज बाहर निकलते हैं। इस तरह से उनमें रिप्रोडक्शन होता है। Some animals like cats and cows give birth to their young ones. और कुछ एनिमल्स है जैसे कैट्स एंड काउस, वो अपने ही जैसे बेबी को बॉर्न करते हैं। ह्यूमन बींग में भी ये यंग वंस के जैसे रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमन बींग भी अपने ही जैसे न्यू बेबी को बॉर्न करते, वो एग ले नहीं करते। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सीड्स, दीज सीड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। और ऑलमोस्ट प्लांट्स होते हैं उनमें रिप्रोड्यूस कैसे होता है? सीड से, उनके बीज से। उनके सीड को ग्रो करो और वहाँ से न्यू प्लांट ग्रो होगा। सम न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट। और कुछ प्लांट होते हैं वो उनके पार्ट से भी ग्रो होते हैं। जैसे अब रोज़ प्लांट देख सकते हो, रोज़ प्लांट के कोई भी सीड नहीं होता है, तो दूसरा रोज़ प्लांट ग्रो करने के लिए या उसके स्टेम को कट करो और उसको ग्रो करो, तो न्यू रोज़ प्लांट ग्रो होगा। ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं जिनके सीड नहीं होते, उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए, न्यू प्लांट्स ग्रो करने के लिए उनके ही पार्ट को किसी को ग्रो करना होता है, तो न्यू प्लांट ग्रो होता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। अभी एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है। कैसे है? प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर टू लीव। उनको जिंदा रहने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। इफ़ देर आर जस्ट इनफ प्लांट्स, जस्ट इनफ plant eating animals and just enough flesh eating animals in the world, there is a balance in nature. अगर एटमॉस्फेयर में हमारे प्लांट्स इनफ होंगे और उन प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स भी इनफ होंगे और उन एनिमल्स को खाने वाले फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी इनफ होंगे, तो एटमॉस्फेयर में नेचर बैलेंस रहेगा। When there are too few animals of kind such as the tiger, this balance get disturbed. और यहाँ पर अगर सोच लो कि बहुत सारे, सोचो कुछ एनिमल्स कम हो जाए जैसे टाइगर, तो नेचर की बैलेंस ये वो डिस्टर्ब हो जाएगी। When we cut down too many trees without planting new ones, then also this balance get disturbed. और अगर हम बहुत ज़्यादा ट्रीज़ कटिंग करते रहे कंटिन्यूसली और न्यू प्लांट ग्रो नहीं करें, तो भी नेचर में बैलेंस ही डिस्टर्ब हो जाएगी।